हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अबनाए हरमुज का फायदा उठाएंगे, शहीदों का बदला लेंगे। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई का पहला बयान। अमेरिकी अड्डे खत्म करने तक हमले जारी रखने का अज़्म। अमेरिका और इसराइल के जरिए ईरान पर हमला और ईरान के जरिए जवाबी हमले का दौर हुनूस जारी है। हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं और आलमी सतह पर इसके मुज़िर असरात साफ दिखाई देने लगे हैं। कई ममालिक में ईंधन के साथ साथ दीगर अशिया की महंगाई भी बढ़ चुकी है। इस दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं दुनिया को बर्बाद नहीं होने दूंगा, ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसर मुल्क है, इसलिए तेल की कीमतें बढ़ने पर हमें बहुत फायदा होता है। लेकिन सदर की शक्ल में मेरे लिए इससे कहीं ज्यादा अहम इशू ईरान को न्यूक्लियाई असलाह बनाने से रोकना और मशरिक़ी वस्ता को बहरान से बचाना है। मैं ईरान को कभी न्यूक्लियाई असलाह नहीं बनाने दूंगा। काबिल जिक्र है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी की वजह से आलमी तेल फराहमी पर गहरा बहरान मंडला रहा है। मशरिक़ी वस्ता बहरान के दरमियान ईरान ने अबनाए हरमुज बंद रखने का ऐलान एक बार फिर कर दिया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई ने कहा है कि अबनाए हरमुज बंद रहेगा और हर मौत का बदला लिया जाएगा। मुज्तबा के इस बयान से पूरी दुनिया एक तरह के खौफ में मुब्तला हो गई है। नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई का कहना है कि हम किसी की शहादत को नहीं भूलेंगे, ईरान के लोगों के खून का बदला लेंगे, हम हर बच्चे की मौत का बदला लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पड़ोसी ममालिक से कहा है कि वो अपनी ज़मीन से अमेरिका को हटाएं, क्योंकि हम मशरिक़ी वस्ता में सभी अमेरिकी फौजी ठिकानों पर हमला करेंगे। मुज्तबा ने मजबूत अज़्म के साथ कहा कि हम अपने शहीदों, खास करके मेनाब की शहीदों के खून का बदला ज़रूर लेंगे। इस दौरान उन्होंने ईरानी फ़ौज की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि ईरानी फ़ौज मजबूती से अपने मुल्क की हिफाजत कर रही है और दुश्मनों के हमलों का जवाब दे रही है। अमेरिकी और इसराइली हमलों का शिकार हुए लोगों को खिताब करते हुए उन्होंने इनके सब्र की दुआ की। साथ ही लोगों को यकीन दिलाया कि हर ईरानी शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। खालिजी ममालिक में किए गए हमलों पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए मुज्तबा खामनई ने कहा है कि ईरान पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। इसने अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं किया है, बल्कि उन ममालिक में अमेरिकी ठिकानों का निशाना बनाया है, क्योंकि दुश्मन उन इलाकों से ईरान पर हमला कर रहा था। हम दुश्मन से नुकसान का इजाला भी करेंगे। वो ये भी कहते हैं कि दुश्मन नुकसान का इजाला नहीं करेगा तो हम जितना ज़रूरी समझेंगे इसकी जायदाद पर कब्जा करेंगे। अगर ये मुमकिन नहीं हुआ तो हम दुश्मन की इतनी ही जायदाद तबाह कर देंगे। ईरान का मच्छरों का बेड़ा अमेरिका को खौफजदा कर रहा है। समंदरी लड़ाई के लिए ईरान की नई हिकमत अमली जानिए। दुनिया की तेल की अहम गुजरगाह अबनाए हरमुज पर मजबूत कंट्रोल कायम करने के लिए ईरान ने एक खुसूसी बहरी दस्ता तैयार किया है। तहम यह अभी मुकम्मल तौर पर मैदान में नहीं उतरा। अमेरिका ने खलीजी इलाके में अपने 3 बड़े तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज भेज दिए हैं, लेकिन वो अभी तक अबनाए हरमुज की तरफ नहीं बढ़े। दूसरी तरफ पासदाराना इनकलाब ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिकी बहरी जहाज यहाँ आएंगे तो इन्हें मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ईरान की फोर्सेस ऐसे हथियारों के साथ अबनाए हरमुज के करीब तैयार बैठी है जो बड़ी ताकतों के दिफाई निजाम को थका सकते हैं। मच्छरों का बेड़ा क्या है? ईरान की छोटी तेज रफ्तार कश्तियों ने अब तक जंग में बड़ा असर नहीं दिखाया, लेकिन समंदरी मुहासरे की हिकमत अमली में इन कश्तियों को मॉस्किटो फ्लीट यानी मच्छर बेड़ा कहा जाता है और इनका किरदार बहुत अहम समझा जाता है। तकरीबन 10 टन वजन वाली इन फास्ट बोट्स की तादाद ईरान की IRGC नेवी के पास तकरीबन 1500 बताई जाती है। अमेरिका ने ईरान के कुछ बड़े जहाज तबाह करने पर खुशी जाहिर की थी, लेकिन ये छोटी कश्तियां अब इसके लिए एक बड़ा चैलेंज बन रही है। ईरान ने दूसरी आलमी जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली PT बोट्स की हिकमत अमली को जदीद एंटी शिप मिसाइल बोट्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया है। अंदाजा है कि इनमें से तकरीबन 300 कश्तियां मिसाइल बरदार हैं। इन पर नसर और कौसर जैसे कम फासले तक मार करने वाले सुपर स्विंग गाइड मिसाइल नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा साहिली इलाकों से दागे जाने वाले गदर, जफर और अबू मेहदी जैसे मिसाइल भी मौजूद हैं। ये छोटी कश्तियां समंदर में स्मार्ट बारूदी सुरंगें यानी स्मार्ट माइंस बिछाने की सलाहियत भी रखती है। मुज्तबा खामनई के ज़ख्मी होने के इसराइली दावों की तरदीद। ईरान ने रहबर मुअज़्ज़म सैयद मुज्तबा खामनई के ज़ख्मी होने के इसराइली दावों की तरदीद कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने दावा किया था कि ईरान पर हमले के पहले रोज़ ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई भी ज़ख्मी हुए और इनके पैरों पर जख्म आए थे। तहम ईरान ने रहबर मुअज़्ज़म मुज्तबा खामनई के ज़ख्मी होने के इसराइली दावों की तरदीद की है। इस हवाले से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पेज़ेश्कियान के मुताबिक मुज्तबा खामनई मुकम्मल महफूज और खैरियत से हैं। ये बात इन्हें राब्ते में रहने वाले चंद दोस्तों ने बताई। वाज़ेह है कि मुज्तबा खामनई अपने वालिद अली खामनई की शहादत के बाद सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं, तहम उन्होंने अभी तक ईरानी अवाम से राब्ता नहीं किया है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर जुमेरात की सुबह कई ड्रोन हमले किए गए, जिसके नतीजे में माली नुकसान हुआ। ये बात मुल्क की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताई। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हमलों के जवाब में खलीज के इर्द गिर्द मौजूद अमेरिकी असासों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। अथॉरिटी के बयान के मुताबिक इस हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बयान में कहा गया है कि सिविल एविएशन ऐलान करती है कि कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को कई ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में सिर्फ माली नुकसान हुआ। ईरान के साथ जंग की वजह से इससे पहले भी हवाई अड्डे पर तिजारत
तजारती परवाजें मुतासिर हो चुकी थी और मुल्क की फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी गई हैं। कुवैत के हवाई अड्डे पर यह हमला उस वक्त हुआ जब इससे कुछ देर पहले ईरान ने खित्ते में तवानाई की सप्लाई को निशाना बनाते हुए जवाबी हमलों की एक नई लहर शुरू की थी। इससे पहले कुवैत की वज़ारत दिफा ने कहा था कि एक ईरानी ड्रोन एक रिहायशी इमारत से टकरा गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। नरेंद्र मोदी की ईरान के सदर से बातचीत। जंग के आगाज के बाद पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से बातचीत की। टेलीफोन पर हुई गुफ्तगू में मोदी ने मशरिक़ी वस्ता में पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता महीने शुरू होने वाली जंग के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहला बराह रास्त राब्ता था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जुमेरात की रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, शहरियों की जानी नुकसान और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसान पर अपनी तशवीश का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी शहरियों की सलामती, अशियाई ज़रूरिया और तवानाई की बिला रुकावट तरसील हिंदुस्तान की अहम तरजीहात हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत-ए-हाल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर भी जोर दिया। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अपने ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची से तवानाई की सलामती और जहाज़ों की हिफाजत के मसाइल पर गुफ्तगू की थी। तेलंगाना में 15 मार्च से आधे दिन के स्कूल्स। तेलंगाना में 15 मार्च से स्कूल के टाइमिंग्स में कमी करने के सिलसिले में अहकामात की इजराई अमल में लाई जा चुकी है। 15 मार्च से तमाम गवर्नमेंट, इमदादी, नीम सरकारी, प्राइवेट स्कूलों के औकात-ए-कार में तरमीम के बाद इन्हें सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक करने का फैसला किया गया है। और 14 मार्च से रियासत में शुरू होने वाले SSC एग्जाम्स के पेश नज़र जिन स्कूलों में SSC के इम्तिहानी मराकिज़ हैं, इन्हें 1 बजे दोपहर से शाम 5 बजे तक चलाने का फैसला किया गया है। महकमा तालीम की जानिब से जारी किए गए अहकामात के मुताबिक रियासती हुकूमत ने जो फैसला किया है, इसके पेश नज़र तेलंगाना के तमाम स्कूलों को आधे दिन चलाने का फैसला किया गया है। बताया जाता है कि सरकारी स्कूलों में जहां मिड डे मील सरबराह किया जाता है, उन तमाम स्कूलों में 12:30 बजे मिड डे मील पहुंचा दिए जाएंगे। महकमे तालीम की जानिब से जारी किए जाने वाले अहकामात के मुताबिक 15 मार्च से 23 अप्रैल तक, जो कि तालीमी साल का आखिरी दिन है, मुसलसल स्कूल आधे दिन तक खिदमत अंजाम देंगे। पकवान गैस की किल्लत, सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग में इजाफा। मुल्क में पकवान गैस की किल्लत से पैदा होने वाले मसाइल ने सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग को फ़रोग़ देने के अलावा पकवान के मुतबादिल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। दोनों शहरों में नई टेक्नोलॉजी से आरास्ता इंडक्शन चूल्हों की कीमत में अचानक इजाफा होने लगा है, जबकि लकड़ी की कीमतों में भी 300 रुपये फ़ी कुंटल तक इजाफा किया जा रहा है। बरक़ी चूल्हों की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है वो नाकाबिल यकीन है। पकवान गैस की किल्लत की वजह से ब्लैक मार्केटिंग से घरेलू इस्तेमाल के पकवान गैस सिलेंडर की कीमतें 1700 रुपये से 2000 रुपये रिकॉर्ड की जाने लगी है, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भारी इजाफे के बाद भी ब्लैक मार्केट में ये कीमतें 3500 से 3800 तक पहुंच चुकी है, जो तिजारती मकासद के लिए पकवान गैस इस्तेमाल करने वालों की मजबूरी बन चुकी है। पकवान गैस डीलर्स का कहना है कि वो रास्त किसी तरह की कालाबाजारी में मुलव्वस नहीं है, बल्कि इनसे मामूल के मुताबिक कीमतों में हासिल गैस सिलेंडर हासिल करने वालों की जानिब से ही कालाबाजारी की जाने लगी है। कमर्शियल गैस डीलर्स का दावा है कि हॉस्टल्स और PG गेस्ट हाउस जिन्हें गैस सरबराह की जाती है, इन्हें मामूल के मुताबिक गैस सरबराह की गई, लेकिन इन सारिफिन ने भारी कीमतों में होटल और रेस्टोरेंट्स मालिकान को कमर्शियल गैस सिलेंडर्स फरोख्त किए हैं, इसीलिए डीलर्स किसी को जवाब दे नहीं हैं। शहर में घरेलू सारिफिन को पकवान गैस की किल्लत की अभी शिकायत मौसूल नहीं हुई है, लेकिन गैस एजेंसियों से बुकिंग के नंबरात को मुकम्मल बंद कर दिया गया है और दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से ऑनलाइन बुकिंग हासिल करने से खासिर है, इसलिए मोबाइल बंद रखे गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एजेंसियों के जिम्मेदारों का कहना है कि इनकी गैस घरेलू पकवान गैस सिलेंडर्स का जो स्टॉक मौजूद है वो ख़त्म होने तक किल्लत के इम्कानात नहीं है, लेकिन शहरियों की जानिब से खौफ के आलम में सिलेंडर इकट्ठा किए जा रहे हैं, इसकी वजह से किल्लत का खदशा है। बताया गया है कि शहर के कई इलाकों में शहरी मामूल से ज़्यादा कीमत अदा करके गैस सिलेंडर हासिल कर रहे हैं ताकि ऐन ईद से पहले किसी किल्लत का सामना ना करना पड़े। हैदराबाद में घरेलू सिलेंडर की कीमत 965 रुपये है, लेकिन 1700 से 2000 रुपये में सिलेंडर ब्लैक मार्केट में दस्तयाब हो रहा है। इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2105 रुपये है, लेकिन ब्लैक मार्केट में 3500 रुपये से 4000 रुपये वसूल किए जाने लगे हैं। गैस की किल्लत की वजह से कोयला और लकड़ी की मांग में इजाफा, लकड़ी का स्टॉक खत्म। शहर हैदराबाद में LPG गैस सिलेंडर्स की किल्लत की वजह से अब खवातीन दोबारा लकड़ी का इस्तेमाल कर रही हैं। सारिफिन का कहना है कि सिलेंडर भरवाने की कीमत इनकी माहाना आमदनी से बाहर हो चुकी है। मांग में अचानक इजाफे की वजह से लकड़ी के टालों पर स्टॉक खत्म होना शुरू हो गया है। सप्लायर्स अब दूर दराज के जंगलाती इलाकों से लकड़ी मंगवा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी कीमतों में इजाफे का सबब बन रहे हैं। छोटे ढाबों और टिफिन सेंटर्स ने अपनी लागत कम करने के लिए कोयला वाली भट्टियों का रुख किया है, जिसकी वजह से मार्केट में कोयले की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। दूसरी तरफ माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि लकड़ी और कोयले के धुएं से घरों में फिजाई आलूदगी बढ़ रही है, जिससे खवातीन और बच्चों में सांस की बीमारियां और आंखों की सोजिश के मसाइल पैदा हो सकते हैं।
रेस्टोरेंट के बंद होने की वजह से गिग वर्कर्स शदीद मुश्किलात का शिकार। शहर हैदराबाद में कई रेस्टोरेंट्स के बंद होने की वजह से डिलीवरी बॉयज और गिग वर्कर्स यानी गैर मुनज़्ज़म शोबे के वर्कर्स की जिंदगी अजीरन हो गई है। स्विगी, जोमेटो और जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म से वाबस्ता हजारों नौजवान अब अपने मुस्तकबिल के सिलसिले में फिक्रमंद हैं। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से डिलीवरी बॉयज की रोजाना की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ईंधन पर खर्च हो रहा है। वर्कर्स का कहना है कि कंपनियां फी ऑर्डर मुआवजे में इजाफा नहीं कर रही हैं, जिससे इनका मुनाफा खत्म होकर रह गया है। किरायों में इजाफा और बिजली के महंगे बिलों की वजह से शहर के कई छोटे और औसत दर्जे के रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। इसके नतीजे में वर्कर्स को ऑर्डर पिक करने के लिए अब दूर दराज इलाकों का सफर करना पड़ता है, जिससे वक्त और ईंधन दोनों ज़ाया हो रहे हैं। रेस्टोरेंट्स कम होने की वजह से मौजूदा फूड हब्स पर हुजूम बढ़ गया है, जिसकी वजह से वर्कर्स को एक एक ऑर्डर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसका इन्हें कोई इजाफी मुआवजा नहीं मिलता। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने हुकूमत और कंपनियों से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के तनासुब से डिलीवरी चार्जेस में इजाफा किया जाए। वर्कर्स के लिए रोजाना की बुनियाद पर अकल उजरत का तयन किया जाए। गिग वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और हादसाती बीमा की सहूलत फराहम की जाए। मुआशी माहिरीन का कहना है कि अगर इन वर्कर्स के मसाइल हल ना किए गए तो शहर का डिलीवरी सिस्टम शदीद मुतासिर हो सकता है, क्योंकि मौजूदा हालात में यह काम अब वर्कर्स के लिए माली तौर पर फायदेमंद नहीं रहा। एलपीजी सिलेंडरों से मुताल्लिक मसला टोल फ्री नंबर जारी। महकमा सिविल सप्लाईज ने रियासत के अवाम से अपील की है कि वो एलपीजी सिलेंडरों से मुताल्लिक किसी भी मसला, गैर कानूनी तिजारती इस्तेमाल या सिविल सप्लाईज के दिगर उमूर के बारे में शिकायत दर्ज करवाने के लिए टोल फ्री नंबर 1957 पर रब्ता करें। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की गैर कानूनी मुंतकली और चोरी के खिलाफ शुरू करदा बड़ी कार्रवाई के दौरान महकमे ने वरंगल, हनमकुंडा और करमन घाट के इलाकों में 22 घरेलू सिलेंडर्स, 25 छोटे सिलेंडर्स और गैस रिफिलिंग के कई आलात जब्त किए। हुक्काम का कहना है कि इस मुहिम का मकसद अवामी वसाइल के गलत इस्तेमाल को रोकना और सारिफिन के हुकूक को यकीनी बनाना है। महकमे सिविल सप्लाईज ने सारिफिन को मशवरा दिया है कि वो परेशानी और खौफ के आलम में गैस की बुकिंग ना करें, क्योंकि सूरत हाल पर हुकूमत की मुकम्मल नज़र है। एलपीजी की सप्लाई में कमी और कीमतों में अचानक इजाफा। गैस रिफिल करवाने ऑटो ड्राइवर्स का घंटों इंतजार, कई स्टेशनों पर नो स्टॉक के बोर्ड। गैस की किल्लत और ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने हैदराबाद में ऑटो ड्राइवरों की जिंदगी अजीरन कर दी है, जिसकी वजह से वो शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो गए हैं। एलपीजी की सप्लाई में कमी और कीमतों में अचानक इजाफे ने ऑटो चलाने वाले हजारों खानदानों को मुश्किल से दो चार कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑटो ड्राइवरों को गैस रिफिल करवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई स्टेशनों पर नो स्टॉक के बोर्ड्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि दिन का आधा वक्त सिर्फ गैस की तलाश में गुजर जाता है, जिसकी वजह से वो सवारियां नहीं उठा पाते और इनकी योमिया कमाई आधी से भी कम रह गई है। ऑटो ड्राइवरों का कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ गैस की कीमत में इजाफा हो रहा है, लेकिन सवारियां पुराने किराए पर ही सफर करना चाहती हैं। किराया बढ़ाने पर मुसाफिरों और ड्राइवरों के दरमियान तकरार अब रोज का मामूल बन चुकी है। ड्राइवरों के मुताबिक मौजूदा कमाई से ऑटो की किस्त, गैस का खर्च और घर के अखराजात पूरे करना नामुमकिन हो गया है। इस बहरान ने गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले उन मेहनत कशों को जहनी तनाव में मुब्तला कर दिया है। कई ड्राइवरों ने बताया है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो वो अपने ऑटो खड़े करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ईंधन के अखराजात निकालने के बाद इनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं बचते। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और सप्लाई को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, ताकि इनका रोजगार बच सके। प्रॉपर्टी टैक्स के जुर्मानों पर 90% की भारी रियायत। जेएचएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स की बरवक्त अदायगी की हौसला अफजाई के लिए एक अहम रियायत का ऐलान किया है। कॉरपोरेशन वाजिबुल अदा प्रॉपर्टी टैक्स के जुर्मानों पर 90% की भारी रियायत दे रहा है। ये रियायत सिर्फ टैक्स पर लगने वाले सूद या बकायाजात पर दी जा रही है। ये महदूद मुद्दत की पेशकश है जो 31 मार्च 2026 को ख़त्म हो जाएगी। यह खुसूसी रियायत मालियाती साल 2025-26 के वाजिबुल अदा टैक्सों पर लागू होगी, ताकि शहरी फौरी तौर पर अपने तमाम बकायाजात अदा कर सकें। कमिश्नर जेएचएमसी ने शहरियों से अपील की है कि वो इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाते हुए आसान तरीक़ों से अपने टैक्स अदा करें। इन तरीक़ों में सरकारी वेब पोर्टल www.jhmc.gov.in, मोबाइल ऐप माई जेएचएमसी, मी सेवा मराकिस और सिटीजन सर्विस सेंटर्स शामिल हैं। 31 मार्च के बाद ये रियायत ख़त्म कर दी जाएगी, इसलिए जुर्माने से बचने के लिए जल्द अदायगी को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की गई है। क्या ईद उल फितर के बाद लगेगा लॉकडाउन? गैस की किल्लत के बाद अंदेशे लाहक। हिंदुस्तान में ईद उल फितर के बाद नए लॉकडाउन की तैयारी शुरू कर दी गई है। साल 2020 में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था और 25 मार्च 2020 से जो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ तो मरहलेवार ये सिलसिला 31 मार्च 2022 तक जारी रहा। ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग ने अब आलमी जंग की नवियत इख्तियार करनी शुरू कर दी है और बेशतर खलीजी ममालिक में ईरानी हमलों के पेश नज़र वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया गया है। और अब लॉकडाउन में शुरू हुई वर्क फ्रॉम होम की यह वबा वियतनाम से
होते हुए दिगर ममालिक तक पहुंचने लगी है ताकि तेल और गैस की खपत को कम किया जा सके। खलीजी ममालिक बिलखुसूस मुत्तहदा अरब अमारात, दुबई, अबूधाबी, शारजा के अलावा खतर, सऊदी अरब और दिगर ममालिक में मौजूद बैनुल-अक़वामी बैंक अपनी शाखों और कारोबार बंद करने लगे हैं। हिंदुस्तान में गैस की किल्लत ने आवाम को सड़कों पर ला खड़ा किया है और होटल और रेस्टोरेंट्स के अलावा हॉस्टल, गेस्ट हाउस वगैरह के कारोबार शदीद मुतासर होने लगे हैं। ज़रा के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क में गैस के जरिए बरक़ी पैदावार के प्रोजेक्ट्स को गैस की सरबराही बंद करने का फैसला किया है और इसके लिए पेश की गई दलील में कहा जा रहा है कि हुकूमत से सनती और तिजारती गैस की सरबराही को कम करके घरेलू पकवान गैस की सरबराही को मामूल के मुताबिक रखने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद मरकज़ के फैसले के मुताबिक शहरी इलाकों में गैस की बुकिंग के बाद 25 दिन में गैस सरबराह करने की मोहलत दे दी गई है, जबकि दही इलाकों में बुक करवाई जाने वाली गैस की सरबराही के लिए 45 दिन का वक्त दरकार होगा। मुल्क में तेल की किल्लत के अभी कोई आसार नहीं है, लेकिन कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर कतारें देखी जाने लगी हैं और पेट्रोल पंप मालिकान को डीलर मुकम्मल रकम की अदायगी पर पेट्रोल फराहम कर रहे हैं। बताया जाता है कि ईरान ने जिस अंदाज से दुनिया भर के बेशतर ममालिक की मईशत को मुतासर करने की जंगी हिकमत तैयार की है, इसके नतीजे में दुश्मन ममालिक के दोस्त मुल्क या वो ममालिक जो ईरान को मामूली तसव्वुर कर रहे थे वो तमाम मुतासर होने लगे हैं। ईरान के अपनाए हरमुज को बंद करने के फैसले के साथ ही दुनिया भर में तेल की किल्लत के खदशात के नतीजे में तवज्जो पेट्रोल और डीजल पर ही मरकूज रही। लेकिन इस जंग के दौरान अंदरून 12 दिन ईरान ने दुनिया भर की ज़्यादा 41,000 परवाज़ों को मनसूख करवाने के अलावा दुनिया के कई ममालिक बिलखुसूस बर्रे सगीर में गैस की किल्लत पैदा करने के साथ मगरबी ममालिक जो जंग का हिस्सा नहीं है लेकिन ईरान के साथ भी नहीं है, उन ममालिक के स्टॉक मार्केट को कुछ ना करते हुए भी तबाह कर दिया है। हिंदुस्तान में पैदा होने वाली गैस की किल्लत के बाद अब तेल के अलावा दिगर अजलास की किल्लत के भी आसार पैदा होने लगे हैं और कहा जा रहा है कि अगर सूरत हाल पर हुकूमत काबू पाने से कासिर रहती है तो आवाम को कंट्रोल करने लॉकडाउन का निफाज अमल में लाने के इक़दाम किए जा सकते हैं। हिंदुस्तान में 20 या 21 मार्च को ईद उल फितर मनाए जाने का इम्कान है और कांग्रेस के अलावा दिगर अपोजिशन जमातों के साथ प्रकाश अम्बेडकर ने मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ 23 मार्च को RSS के मरकजी दफ्तर वाक़ नागपुर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। मुल्क भर के अवाम में नाराजगी को देखते हुए कहा जा रहा है कि हुकूमत के खिलाफ अवामी बरहमी पैदा होने वाली शिद्दत पर काबू पाने के लिए मरकज अवामी इज्तिमात के अलावा धरनों और एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी आयद करने के लिए कोई भी फैसला कर सकता है। तेलंगाना के आरमूर पुलिस स्टेशन के अहाते में लगी भयानक आग, कई गाड़ियां जलकर हुई राख। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के आरमूर पुलिस स्टेशन के अहाते में आग लगने का वाक़या पेश आया। इस हादसे में पुलिस की जानिब से पहले जब्त की गई तकरीबन 50 मोटरसाइकिलें, ऑटो रिक्शे और कारें जलकर खाक हो गई। इत्तला के मुताबिक कचरा जलाने के दौरान आग गाड़ियों तक पहुंच गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इंटरमीडिएट एग्जाम्स में फिजिक्स के पेपर में गलती, बोर्ड ने पूरे निशानात देने का ऐलान किया। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने ऐलान किया है कि इंग्लिश मीडियम इंटर फिजिक्स एग्जाम्स की जांच के अमल को मंगल 10 मार्च को एक सवाल गायब पाए जाने के बाद दुरुस्त किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक इम्तिहानी पर्चे के सेक्शन C के तहत सवाल नंबर 21 में मसला था। तेलुगु मीडियम तेलंगाना इंटर फिजिक्स एग्जाम्स के पेपर में कोई गलती नहीं है। सवालिया पर्चे के तेलुगु मीडियम वर्जन में कोई गलती नहीं थी। पेपर में सवाल के 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा 6 नंबरों का थ्योरी सवाल था, जबकि दूसरे हिस्से में 2 नंबरों का इजाफी अददी मसला था। दोनों हिस्सों ने एक साथ 8 नंबर लिए। 8 नंबरों के लिए तलबा से कहा गया है कि वो एक डायग्राम के साथ न्यूक्लियर रिएक्टर के उसूल और काम की वजाहत करें, जबकि 2 नंबरों का मसला यह था कि अगर एटम बम के धमाके में 1 माइक्रोग्राम यूरेनियम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए तो कितनी तवानाई खारिज होती है। इंग्लिश मीडियम पेपर, चूंकि तेलंगाना इंग्लिश मीडियम इंटर फिजिक्स के एग्जाम के पेपर में 2 नंबरों का मसला गायब था। TGBIE के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि जिन तलबा ने इंग्लिश मीडियम के पर्चे में सवाल नंबर 21 की कोशिश की है, इनका अभी भी पूरे 8 नंबरों का जायजा लिया जाएगा। एहलकार ने यह भी कहा है कि गलती के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेडी डॉक्टर खातून मरीज के जेवरात लेकर फरार, हैदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में चोरी का वाकया। सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में एक नकली डॉक्टर का वाकया मंजराम पर आया। एक एप्रॉन पहनी हुई खातून मरीज के इलाज के बहाने कमरे में दाखिल हुई। इसने मरीज के तमाम रिश्तेदारों को कमरे से बाहर भेज दिया, फिर मरीज को बेहोश करके तकरीबन 10 तोला सोना लेकर फरार हो गई। ओल्ड बावनपल्ली की सुधा रानी नामी खातून बीमारी की वजह से अस्पताल में शरीक थी। जब इसे डिस्चार्ज किया जा रहा था तो एक एप्रॉन पहनी हुई लेडी डॉक्टर इसके कमरे में आई और रिश्तेदारों को बाहर जाने को कहा। कुछ देर बाद जब रिश्तेदार दोबारा अंदर गए तो देखा कि सुधा रानी बेहोश पड़ी है और इसके पास मौजूद जेवरात गायब हैं। रिश्तेदारों के मुताबिक तकरीबन 10 तोला सोना चोरी हो गया है। पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वो खातून नर्सिंग स्टाफ के कमरे में जाती हुई भी नजर आई। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आंध्र प्रदेश में LPG सिलेंडर्स की कोई किल्लत नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने कहा। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि रियासत में LPG सिलेंडर्स की कोई किल्लत नहीं है और आवाम को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। चंद्रबाबू नायडू ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि LPG सिलेंडर्स की किसी रुकावट के बगैर सरबराही को जारी रखने के लिए मरकजी हुकूमत से रब्त कायम रखें। चंद्रबाबू नायडू ने जिले कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में LPG स्टॉक और सरबराही का जायजा लिया। मगरबी एशिया में जंग के पेश नज़र कई रियासतों में LPG सिलेंडर्स का बहरान पैदा हो चुका है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आंध्र प्रदेश में LPG सिलेंडर्स की
कोई किल्लत नहीं है। घरेलू और तिजारती अगराज के लिए सिलेंडर्स बर वक्त सरबराह किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को सरबराही में कोई रुकावट होने ना पाए। चीफ मिनिस्टर ने LPG सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सिविल सप्लाईज ओहदेदारों को चौकसी की हिदायत दी। सेक्रेटरी महकमे सिविल सप्लाईज ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि आंध्र प्रदेश में LPG का वाफिर स्टॉक मौजूद है और सरबराही मुस्तहकम तौर पर जारी है। आंध्र प्रदेश में 1.6 करोड़ घरेलू LPG सार्फिन हैं, जबकि कमर्शियल कनेक्शन की तादाद तकरीबन 10 लाख है। हिजाब उतारने से इनकार पर मेहंदी आर्टिस्टों की तौहीन। हजारीबाग के होटल में मुसलमानों से नफरत का बदतरीन वाकया। झारखंड के हजारीबाग में एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने मुसलमानों में शदीद तशवीश और बहस को जन्म दे दिया है। मेहंदी आर्टिस्ट आलिया अहमद और इनकी साथियों के साथ एक होटल में मुबैना तौर पर नामुनासिब बर्ताव किए जाने की खबर सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक मेहंदी आर्टिस्टों की ये टीम दिल्ली से आए एक हिंदू खानदान के प्रोग्राम में मेहंदी लगाने के लिए होटल पहुंची थी। तहम काम शुरू होने से पहले ही इनसे हिजाब उतारने का मुतालबा किया गया, जिस पर माहौल कशीदा हो गया। जरा के मुताबिक आलिया अहमद और इनकी साथियों ने अपने मजहबी अकीदा का हवाला देते हुए हिजाब उतारने से साफ इनकार कर दिया और मेहंदी के प्रोग्राम को मनसूख कर दिया। इस इनकार के बाद मुबैना तौर पर इनके साथ तौहीनामेज़ रवैया अख्तियार किया गया और इन्हें अपने फैसले पर नजरसानी करने के लिए दबाव डाला गया। वाकया सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले पर तेज बहस शुरू हो गई है और मुख्तलिफ समाजी हलकों की जानिब से इसकी गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा किया जा रहा है। बुर्ज खलीफा के करीब ड्रोन हमला नाकाम। बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब में भी ईरान ने बरसाए ड्रोन। मशरक़ी वस्ता में ईरान जंग के बाद बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान दुबई के मरकजी इलाके में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। हुक्काम के मुताबिक ये एक मामूली ड्रोन वाक़या था। दुबई हुकूमत के मीडिया ऑफिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा है कि हुक्काम अल-बदाइया के इलाके में पेश आने वाले एक मामूली ड्रोन वाक़े से निपट रहे हैं। बयान में कहा गया है कि इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। इत्तलात के मुताबिक धमाके के बाद अल-बदाइया के रिहायशी इलाके के ऊपर धुएं के बादल उठते देखे गए, जो कुछ ही देर में ख़त्म हो गए। यह इलाका बुर्ज खलीफा से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इधर अमेरिका और इसराइल के साथ ईरान की जारी तनाज़े की वजह से खालिजी ममालिक भी इस कशीदगी की लपेट में आ गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले हमलों और जवाबी कार्रवाई के नतीजे में कम अज़ कम 24 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 11 आम शहरी शामिल हैं। बहरीन में ईरानी हमले के बाद महरिक जजीरे पर एक बड़ी आग भड़क उठी। कुवैत में एक रिहायशी इमारत पर ईरानी ड्रोन गिरने से 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। इसी दौरान मुत्तहदा अरब अमारात ने दुबई के दिफा के लिए अपने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को 2 मरतबा फ़ाइल किया। ताहम दुबई क्रेक हार्बर के इलाके में एक ड्रोन टकराने से एक बुलंद उबाला इमारत में आग लग गई। सऊदी अरब में भी दारुल हुकूमत रियाज के सिफारती इलाके और मशरक़ी हिस्से में वाक़े शीबा ऑयल फील्ड के ऊपर उड़ने वाले ड्रोन्स को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। दूसरी जानिब इत्तलात है कि कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को भी ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये पेशरफ्त इस वाक़े के एक दिन बाद सामने आई है, जब दुबई एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन गिरने से 4 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 96.6 मिलियन नमाजी 1 करोड़ 56 लाख ने उम्र अदा किया। हरमैन शरीफिन के रूह परवर मनाजिर और ज़ायरीन की भारी तादाद हैरान कुन है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल जारी है। बावजूद इसके रमज़ान में हस्ब साबिक़ हरमैन में तिल धरने की जगह नहीं वाला मंजर है। हरमैन शरीफिन के उमूर की जनरल अथॉरिटी का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के 2 अशरों के दौरान मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में ज़ायरीन और नमाज़ों की मजमूई तादाद 9 करोड़ 66 लाख 38,865 यानी 96.6 मिलियन रही है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के दाखिली दरवाज़ों पर नस्ब हसास सेंसर सिस्टम के जरिए हासिल करदा डेटा से इदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। मस्जिदुल हराम में गुज़िश्ता 20 दिनों में 5 करोड़ 75 लाख 95,401 अफराद ने 5 वक्त की नमाज और तरावी अदा की, जबकि उम्रा करने वालों की तादाद 1 करोड़ 56 लाख 5,086 रही। मस्जिद नबवी में 2 करोड़ 11 लाख 43,259 अफराद ने 5 वक्त की नमाज अदा की, जबकि रोज़ा शरीफा यानी रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करने वालों की तादाद 5,79,191 रही। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 1 करोड़ 71 लाख 15,928 अफराद ने सलाम अर्ज करने के लिए हाजिरी दी। सऊदी अरब के कई इलाकों में आइंदा इतवार तक बारिश का इम्कान, ज़ायरीन एहतियात बरतें। सऊदी अरब में इस हफ्ते भी बारिश की पेशकशी की गई है। इमसाल सऊदी अरब में गर्मी का आगाज़ नहीं हुआ, जिससे रोज़ेदारों को काफ़ी राहत मिल रही है। वैसे रमज़ान में हुकूमत की तरफ से सरकारी और खानगी मुलाजिमिन को सहूलत की खातिर औक़ात कार में कमी भी की जाती है। सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने मुमलिकत के बेशतर इलाकों में चारशंबा 11 मार्च से आइंदा इतवार तक गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। खबर एजेंसी SPA के मुताबिक जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने बयान में शहरों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और महफूज मुकामात पर रहने का मशवरा दिया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।